Yes, now we are going to discussing the questions of chapter number 10 circles. क्वेश्चन नंबर 1 to 8 हम लोगों ने कर लिए थे पिछली वीडियो में. चैप्टर नंबर 10 है आपके पास सर्कल्स. सर्कल्स है आपके पास. क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे. In figure 10.133, xy and x dash y dash are two parallel tangents. In figure xy and x dash y dash are two parallel tangents. Two parallel tangents drawn from an external two parallel tangents to a circle with center O. Tangents to a circle with center O. With center O. And another tangent AB and another tangent AB with point of contact C with point of contact C. Point of contact C intersecting XY at point A. Intersecting XY at point A and X dash Y dash at point B. X dash Y dash at point B. Prove that angle AOB equal to angle AOB equal to 90 डिग्री. हमने ये प्रूव करना है कि एंगल AOB क्या है, 90 डिग्री के इक्वल है कि नहीं है. ठीक है, आपके पास फिगर बनी हुई है सॉल्यूशन में. ये है आपके पास सर्कल. ठीक है, सर्कल के दोनों ओर पैरेलल टेंजेंट्स. ये एक्स वाई है. दिस वन एक्स डैश वाई डैश. एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश. अब इसके पैरेलल तो इसके टेंजेंट और है ए बी. इस तरह से ए बी टेंजेंट है. ए बी दिस वन इज सेंटर ओ. सेंटर ओ. तो यहाँ पे है ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी. हमने ओ ए को ज्वाइन करना है और ओ बी को ज्वाइन करना है. एंड दिस वन इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, दैट इज पॉइंट सी. ये है आपकी फिगर जो बनी हुई थी बुक में इसके अकॉर्डिंग. अब जो गिवन है आपके पास वो राइट करना है. पहले भी हमने टू प्रूव कि प्रूव क्या करना है और क्या क्या हमने कंस्ट्रक्ट किया हुआ है यहाँ पे. इन फिगर गिवन XY and X dash
y dash are two parallel tangents. Two parallel tangents अब यहाँ पे बोला गया है कि ज्वाइन हमने क्या किया, ज्वाइन ओ सी को हमने ज्वाइन किया है. वी हैव टू ट्राइंगल्स इन फिगर. ज्वाइन ओ सी, ये मैंने डॉटेड लाइन से ज्वाइन किया है. ज्वाइन ओ सी, join OC, we have two triangles and we have two triangles. Triangle AOP and AOC. Triangle AOP and triangle AOC. देखो ये AOB and AOC. AOP and AOC. ठीक है. AP इक्वल टू AC, AP इक्वल टू AC. अब ये क्या है आपके पास, AP इक्वल टू AC, बोथ टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट A. Both tangents from point A. From point A, OP equal to OC, OP equal to OC. PQ. Both radii रेडियस है दोनों के दोनों आपके पास यहाँ पे OA इक्वल टू OA, दोनों कॉमन है. OA इक्वल टू OA, बोथ आर कॉमन. अब देखो यहाँ पे तीन साइड्स आ रही हैं. वाई यूजिंग SS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन, दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर. तो क्या ट्राइंगल AOC congruent to triangle AOP congruent to triangle AOC. Why using SSS congruence criterion. Congruence criterion. ये आ गया आपके पास एंगल PAO इक्वल टू एंगल CAO. And similarly angle PAC equal to angle PAC equal to 2 times angle OAC. Give it equation number 1. Similarly, angle QBC equal to twice of angle OBC. Give it equation number 2. अब देखो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 and 2 दोनों को ऐड कर देंगे. ऐड इक्वेशन 1 and 2. One and equation 2 we get. अब दोनों को एक ही लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में ऐड करना है, राइट साइड को राइट साइड में ऐड करना है. एंगल PAC प्लस एंगल QBC इक्वल टू
2 टाइम्स एंगल, ये है आपके पास OAC प्लस 2 टाइम्स एंगल OBC। टेक 2 एज अ कॉमन, विद ब्रैकेट बचा आपके पास एंगल OAC प्लस एंगल OBC। अब OAC प्लस OBC, अब यहाँ पे देखो 2 एंगल्स का सम कितना है 180 डिग्री। 180 डिग्री इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल OAC प्लस एंगल OBC। अब ये 2 मल्टीप्लाई में वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड 180 डिग्री अपॉन 2 इक्वल टू एंगल OAC प्लस एंगल OBC। तो कितना है ये 90 डिग्री इक्वल टू एंगल OAC प्लस एंगल OBC। ये आ गया आपके पास, ठीक है। नाउ इन फिगर AOB, नाउ इन ट्रायंगल AOB, नाउ इन ट्रायंगल AOB। अब AOB में क्या ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है आपके पास, मतलब सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल AOB प्लस एंगल OAC प्लस एंगल OBC इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो OAC प्लस OBC, इनकी वैल्यू आपके पास कितनी आई है अभी, ये 90 डिग्री। तो इनकी जगह हम लोगों ने 90 डिग्री पुट कर देना है। AOB प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री and angle AOB equal to 180 degree minus 90 degree। तो angle AOB equal to 90 degree। Hence proof, हमने यही चीज प्रूव करनी थी कि 2 पैरेलल लाइंस हैं आपके पास, पैरेलल टेंजेंट, उनके अकॉर्डिंग उनको मतलब लेके हम लोगों ने यहाँ पे प्रूव करना है कि एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री है आपके पास कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन 2 टेंजेंट्स, 2 टेंजेंट्स। क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन angle between 2 tangents, angle between 2 tangents drawn from an external point, drawn from an external point to a circle is supplementary, to a circle is supplementary to the angle subtended by the supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact, line segment joining the point of contact, point of contact
द सेंटर, एट द सेंटर, एट द सेंटर। यहाँ पे आपके पास है कि एक्सटर्नल पॉइंट से टू टेंजेंट्स जब ड्रॉ कर रहे हैं तो वो उनका सम कितना बन रहा है आपके पास, सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो ये सर्कल ड्रॉ करेंगे अभी हम लोग सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन, ड्रॉ अ सर्कल, सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब यहां से हमने टू टेंजेंट्स, सेंटर से रेडियस लेके यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए हमने टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं। तो ये टेंजेंट्स यहाँ पे मिलेंगे एक्सटर्नल पॉइंट्स के ऊपर, और हमें पता है यहाँ पे हमने बताया हुआ कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट ऑफ द सर्कल ओ ए वी पी। ये मान ली मैंने थीटा एंगल। ठीक है, इन फिगर पी ए एंड पी बी आर टू टेंजेंट्स। In figure PA and PB are the two tangents, drawn from an external point, drawn from an external point, from an external point P outside the circle, P outside the circle with center O, with center O। ये आ गया। ठीक है, ए एंड बी आर द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ द टेंजेंट। जो हमने ए और बी पॉइंट लिए हैं, ये क्या पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ए एंड बी आर द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द टेंजेंट, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द टेंजेंट द टेंजेंट्स। और टेंजेंट्स के क्या ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है। ए बी इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी। अब हमने क्या किया, ए बी इज द लाइन सेगमेंट। अब हमने इनको ए और बी को हमने मिला दिया। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी, ए एंड बी, ए और बी को हमने ज्वाइन करना है, कर दिया। अब देखो यहाँ पे क्या है, एंगल ए ओ बी इज सबटेंडर, एंगल दिया है आपके पास यहाँ पे, एंगल ए ओ बी इज द सबटेंडर, एंगल ए ओ बी इज द सबटेंडर बाय द सेगमेंट, जो हमने लाइन को ज्वाइन करके बनाया हुआ है, by the segment AB at the center O। सेगमेंट कौन सा है, लाइन सेगमेंट AB at the center O, at the center O। O आ गया आपके पास। अब यहाँ पे देखो OA जो है वो परपेंडिकुलर है AP के ऊपर, OB क्या है, OA परपेंडिकुलर ऑन AP एंड OB परपेंडिकुलर ऑन BP, since radius is always perpendicular to the tangent of the circle। अब इसमें क्या बन रहा है आपके पास, क्वाड्रिलेटरल बन रही है। नाउ इन क्वाड्रिलेटरल, अब क्वाड्रिलेटरल में आपके पास कितने एंगल्स, 4 एंगल्स। इन क्वाड्रिलेटरल OAPB
पॉइंट ए के ऊपर जो एंगल बन रहा है वो भी 90 डिग्री का है, पॉइंट बी के ऊपर जो एंगल बन रहा है वो भी 90 डिग्री का है। एंगल ओ ए पी इक्वल टू 90 डिग्री इक्वल टू एंगल ओ बी पी, ओ बी पी। ठीक है, दोनों एंगल कितने हैं आपके पास? 90 डिग्री के हैं, विच इम्प्लाइज, अब यहां पे देखो फिगर में देखेंगे जरा, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी। अब मैंने कि 4 एंगल्स का ले लेना है। एंगल ए ओ पी या एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ए पी बी प्लस एंगल ओ बी पी इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखो इसका और इसका ये कितना है आपके पास? 90 डिग्री है, तो एंगल ए ओ बी प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल ए पी बी प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। दोनों को ऐड करके वहां पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ पे बनेगा एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे क्या है आपके पास? तो दोनों एंगल्स का सम कितना हो रहा है यहाँ पे? 180 डिग्री। तो बोथ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, विच इम्प्लाइज एंगल ए ओ बी एंड एंगल ए पी बी आर सप्लीमेंट्री एंगल, आर सप्लीमेंट्री एंगल। और हमने यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव। नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रहोम्बस। अब पैरेललोग्राम के अंदर सर्कल बना हुआ और जो ये पैरेललोग्राम है ये क्या है? आपकी रहोम्बस है। ये चीज हमने प्रूव करनी है। क्वेश्चन नंबर 11, प्रूव दैट पैरेललोग्राम, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम circumscribing a circle is a, circumscribing a circle is a rhombus, is a rhombus। सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब देखो सर्कल के हमने क्या करना है? पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है। ये ए बी सी डी and P Q R, P Q R and ये S, O is the center। यहाँ पे आपके पास ड्रॉ OP and OS परपेंडिकुलर, मतलब हमें इनको ज्वाइन कर देना है, इनके डायगोनल्स को ज्वाइन करना है यहाँ पे। ये और यहाँ पे आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ऐसे, ठीक है। मतलब और ये इसके परपेंडिकुलर होगा और यहाँ पे ये परपेंडिकुलर होगा। इस तरह से फिगर बन रही है। गिवन पैरेललोग्राम ABCD
given parallelogram A B C D. A B C D is circumscribing the circle with center O. Is circumscribing the center O. अब center O, circumscribing the center O. Circumscribing the circle with center O. Circumscribing the circle with center O. ठीक है, with center O. अब यहाँ पे है diagonals. Diagonals AC and BD. Diagonals AC and BD. AC and BD bisect each other at point O. Bisect each other at point O. At point O. That is center. That is center. Sides AB, BC, CD and AD. Sides AB, BC, CD and AD of the parallelogram ABCD touches the circle at point PQRS respectively. PQRS respectively. Join OP and OS. Join OP and OS. Here OP perpendicular on AB. Here OP perpendicular on AB and OS perpendicular on AD. In triangle OPB, and triangle OSD we have. अब देखो यहाँ पे ये एंगल कितने डिग्री के हैं आपके पास? 90 डिग्री के. वही बात जो मैंने बताया आपको कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट ऑफ द सर्कल. OPB इक्वल टू एंगल OSD इक्वल टू 90 डिग्री. OB इक्वल टू OD, OB इक्वल टू OD, OP इक्वल टू OS. और OP और OS क्या है आपके? ये यहाँ पे रेडियस है. OP इक्वल टू OS इक्वल टू रेडियस. रेडियस आ गया आपके पास. अब by using RHS congruence criterion, triangle OPB congruent to triangle OSD by using RHS congruence criterion.
कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन यहां पे आपके पास क्या है, PB इक्वल टू SD, PB इक्वल टू SD, गिव इट इक्वेशन नंबर 1. सेम सिमिलरली आपके पास क्या है, AP एंड AS टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट AP एंड AS टेंजेंट्स from the point A to the circle, from the point A to the circle, A to the circle. आपके पास क्या आ गया, दोनों टेंजेंट्स है तो टेंजेंट्स की लेंथ क्या होती है, इक्वल, तो AP इक्वल टू AS. गिव इट इक्वेशन नंबर 2. Add equation 1 and 2. Add equation 1 and equation 2. We get add equation 1 and 2. We get AP plus PB equal to AS plus SD. That is equal to AB इक्वल टू A. अब दो साइड्स आपकी इक्वल आ गई, AB इक्वल टू AD आ गया. सिमिलरली देयरफॉर AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA. अब ये 4 की 4 साइड्स आपके पास इक्वल आ गई, तो क्या हुआ आपके पास, हेंस ABCD इज ABCD parallelogram is a rhombus. तो ये थे आपके पास क्वेश्चन जो यहाँ पे बड़े ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे यहाँ पे. ठीक है, चैप्टर नंबर 10 के सर्कल्स के आपके पास. ओके, थैंक यू.